अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में है कि शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या मतलब ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास z हो, और हमें नहीं बताया कि z क्या है, हम लेट कर लेते हैं लेट कि z हमारे पास कोई भी नंबर x प्लस वाई आयोटा या आयोटा y कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हमने सपोज कर लिया। कहता है कि जब इस z को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रियल पार्ट आएगा वो इसी z के इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव होगा। मतलब कि सबसे पहले तो आप यूं करें ना, आयोटा z को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आयोटा z का मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स कि आयोटा को आप x प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा z इज इक्वल टू, आयोटा को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x, आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के इक्वल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y वन ज़र माइनस y आएगा। हम माइनस y को शुरू में भी लिख सकते हैं और आयोटा, क्योंकि पहले रियल नंबर्स को लिखना चाहिए और बाद में इमेजिनरी नंबर्स को लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे पास आई जी आ गया माइनस y प्लस आयोटा x। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने एक्चुअली देखना है कि ये जो आया है इसका रियल पार्ट क्या है, यानी रियल पार्ट ऑफ आयोटा z हमारे पास क्या है। आप देखें रियल पार्ट ऑफ आयोटा z माइनस वाई दिया हुआ है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा z हमारे पास माइनस वाई हो गया। ये तो हमारा सॉल्व हुआ लेफ्ट हैंड साइड पर, हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखा। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे वो पूछ रहा है कि ये इक्वल होना चाहिए माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट यहां आप माइनस लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z देखें, z नॉट आयोटा z का, आपने ये तो आयोटा z का रियल पार्ट देखा है ना। अब z का देखें, z ये z का इमेजिनरी पार्ट y दिया हुआ है, हम इमेजिनरी पार्ट y लगा लेते हैं। सो आपने देखा कि रियल पार्ट का आयोटा z और इमेजिनरी पार्ट का z दोनों आपस में इक्वल है। सो प्रूव हो गया कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इक्वल होता है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि आयोटा z का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो z के रियल पार्ट के इक्वल होता है। लेकिन इससे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z है x प्लस आयोटा y या y आयोटा के, ये आ गया हमारे पास। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आई टोल्ड यू बिफोर दैट सम ऑफ real and complex numbers are actually real and imaginary numbers are actually complex numbers। तो ये complex number हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि पहले आयोटा z फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। आयोटा z फाइंड करते हैं। आयोटा z स्टूडेंट, आयोटा और z की तमाम वैल्यू को आप लिखेंगे x प्लस आयोटा y। आयोटा को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा x, आयोटा को y से करेंगे आयोटा स्क्वायर y। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। माइनस 1 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y आएगा, और आप माइनस y को पहले लिखें क्योंकि पहले रियल पार्ट लिखा जाता है फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है रूल्स के हिसाब से। ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं बनता, बट ये इसका एक जो है वो एक डेकोरम है जिसको आपने फिल अप करना है। स्टूडेंट्स चलते हैं, अब हमसे पूछा गया कि लेफ्ट हैंड साइड में ये बात पूछी गई है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z क्या है। इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट, ये देखें
इसके साथ क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास x हो गया। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे उसने पूछा है कि ये रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने ढूंढना है रियल पार्ट ऑफ z कौन सा है, z तो हमारे पास ये दिस इज आयोटा z बट दिस इज z, सो हम इसमें देखेंगे इसका रियल पार्ट क्या है। तो इसका रियल पार्ट आप स्टूडेंट देख सकते हैं, हमारे पास x दिया है, सो प्रूव हो गया कि ये देखें ये और ये दोनों आपस में सेम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z के। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पूछा गया है कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल होगा अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल हो। तो ऐसा कब होता है ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी z कब रियल होता है इफ, पहले तो ये बात सुने इफ का मीनिंग क्या है। इफ का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी बस यही आपकी इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ यही हो, IFF अगर आ जाए तो इफ एंड ओनली इफ है, मैथमेटिकली इसको यूं कहते हैं। तो कहता है कि ये z कब रियल होगा अगर z कॉन्जुगेट के इक्वल हो। ये कॉन्जुगेट का साइन होता है, ये जो हमारे ऊपर लगा हुआ है। पहले तो हमने स्टूडेंट लगाना है, लेट करना है कि z हमारे पास a प्लस या x प्लस आयोटा y के इक्वल हो गया, जैसा आपको भी पिछले क्वेश्चंस में किया। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने ए प्लस को माइनस कर दिया। उसने कहा है कि z कॉन्जुगेट के इक्वल है, यानी z कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये कब मुमकिन है स्टूडेंट, z हमारे पास है x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट है x माइनस आयोटा y। स्टूडेंट यहां x प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस आयोटा y को जब यहां लेकर आएंगी तो ये प्लस आयोटा y हो जाएगा और यहां आपके पास जीरो बच गया। स्टूडेंट आयोटा y होता है 2 आयोटा y और ये जीरो के इक्वल है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 2 आयोटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप वहां जाके उसको वहां थ्रो करेंगे दैट इज गोना बी डिवाइडेड, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका y जीरो आ जाएगा। यानी अगर y की वैल्यू जीरो हो तो आपका z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी आप देखें z क्या था हमारे पास a प्लस बी आयोटा, यानी अगर मैं x प्लस आयोटा y था, तो अगर मैं y की वैल्यू यहां जीरो लगा दूं तो हमारे पास x की वैल्यू z आ जाएगी। सेम अगर z कॉन्जुगेट जो हमारे पास ये दिया हुआ था x माइनस आयोटा y, अगर मैं y की वैल्यू यहां जीरो लगा दूं तो आपका z कॉन्जुगेट जो है वो x के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए मेन आपकी जो कंडीशन है दैट इज y इज इक्वल टू z। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। इसके पार्ट 2 में आया हुआ है कि z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट्स इसके लिए पहले हमें ये चीज सॉल्व करनी है, तो ये आंसर फाइनली हमारे पास आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्या है, हमें पहले लेट करना पड़ेगा। हम लेट करते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आयोटा y के इक्वल है, हमने ये ले लिया। और ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटास वन, दैट इज गोना बी x माइनस आयोटा y। ये स्टूडेंट दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने इस पर z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट, ये हमने लिखा। ये स्टूडेंट दिया हुआ है देखें z, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट z हियर। z हमारे पास है x प्लस आयोटा y, व्हाट इज दिस माइनस, एंड दिस इज z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। स्टूडेंट ये z है, दिस इज x
प्लस आयोटा वाई, और ये प्लस है जी एक्स माइनस आयोटा वाई। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस है स्टूडेंट, ओके चले यहां कर लेते हैं। तो इसके अंदर के साइन चेंज कर लेगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई। अब आप देखिए कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं। ये x और ये x कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइंस. So they got the same magnitude but different signs, so they will be cancelled with each other. So plus iota y and plus iota y are gonna be 2 iota y because they both are same. So both same things, if they are added, they're gonna give you double. So same thing here as well. So 2 and 2 हमारे पास स्टूडेंट कैंसिल हो गया। स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आया iota into y over x। अब चलते हैं अपने राइट हैंड साइड पर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमने सॉल्व किया। राइट हैंड साइड पे उसने कहा आयोटा, ये आयोटा हमारे पास आ गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, हमें पहले देखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कौन सा है। स्टूडेंट ये इमेजिनरी पार्ट है जी का y, तो ये वही दिया हुआ है। यानी अगर मैं इसको लहदा कर लूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है हमारे पास, ये देखें ये y है, और रियल पार्ट ऑफ z क्या हमारे पास स्टूडेंट, वो हमारे पास x है। ये ऑलरेडी हमारे यहां से प्रूव है। अब देखेंगे y क्या है हमारे पास स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और स्टूडेंट ये देखें x क्या है, x रियल पार्ट ऑफ z, तो ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो ये प्रूव हो गया कि ये हमारा आपस में ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं कि अगर z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z प्लस जेड का कॉन्जुगेट हो तो वो इक्वल होता है आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। आई होप आप समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पार्ट 3 की तरफ चलते हैं तो इस पार्ट 3 में आपके पास दिया है कि अगर z का स्क्वायर और z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर आपस में इक्वल हो जाए तो या तो z रियल होगा, ये तब ही मुमकिन है, या तो z रियल हो सकता है, प्योरली रियल हो सकता है, या प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। यानी इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर दिस कुड हैपन ओनली इफ एंड ओनली इफ z is fully real or z is purely imaginary, otherwise they cannot be any combined shape, कोई ऐसी डिफरेंट नहीं होती, वो दोनों प्योरली हो सकते हैं। देखते हैं पहले तो हम स्टूडेंट जैसे हम करते आ रहे हैं हम लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। और स्टूडेंट्स अब तो आप समझ गए होंगे कि z का कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई आयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या दी हुई है कि z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल होगा z के स्क्वायर के। स्टूडेंट z का कॉन्जुगेट क्या है, x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर, यस, और z का स्क्वायर क्या, z हमारे पास है x माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। I'm सॉरी मैं उल्टा हो गया हूं, ये माइनस है और ये प्लस है, ये z था और ये z कॉन्जुगेट था। स्टूडेंट स्कूल लेवल फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2xy आयोटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। यहां चले एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट आप सब जानते हैं
कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ये -1 है और ये भी -1 है। -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस। सो हमारे पास -y² आ गया। यहां भी x² प्लस 2xy आयोटा -y² आ गया। स्टूडेंट ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। कुछ चीजें कट भी नहीं है, x वहां जाएगा, स्क्वायर जाएगा, वहां कैंसिल होगा, -y² को यहां ले आए, प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो ये इसके साथ कैंसिल हो गए। तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स ये आएंगे, अगर ये -2xy आयोटा को उस साइड पे लेके चले जाएं तो यहां बच जाएगा आपके पास 0 और यहां बच जाएगा 2xy आयोटा प्लस 2xy आयोटा। थोड़ा तरतीब से लिखते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। 2 स्टूडेंट हो जाएंगे 4xy आयोटा जो कि 0 के इक्वल हो गया। स्टूडेंट इनमें से 2 तो ये वेरिएबल है, ये 2 आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं। 4 आयोटा जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं उसको वहां जाकर शिफ्ट करूंगा तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो जाए तो वो 0 ही आती है। अब मैं 2 केसेस अप्लाई करूंगा, x को भी 0 के इक्वल करूंगा और y को भी 0 के इक्वल करूंगा। स्टूडेंट्स ये 2 हमारे पास वैल्यूज आ रही है जी। डियर स्टूडेंट्स, x 0 हो y 0 हो, ये 2 कंडीशन हो तो या तो x रियल होगा या प्योर इमेजिनरी होगा। चेक करके देख लेते हैं। पहले हम यूं करते हैं कि z हमारे पास दिया हुआ है x प्लस y आयोटा, z दिया हुआ है x प्लस y आयोटा। स्टूडेंट x की वैल्यू 0 डालें, ये x की वैल्यू हम यहां 0 डालते हैं। z इज इक्वल टू 0 प्लस y आयोटा, तो z इज इक्वल टू y आयोटा। आपने देखा कि z प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी, जब x 0 के इक्वल है। सो इफ x इज 0, z इज प्योरली इमेजिनरी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम y डाल के देखते हैं, y डाल के देखते हैं। इसी तरह y की वैल्यू हम इसमें डालते हैं। z हमारे पास है x प्लस y आयोटा, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो हमारे पास z आ गया x। और आपने देखा y को 0 डालने से जो z का आंसर आया दैट इज प्योरली रियल, इमेजिनरी इसके साथ नहीं है। सो इफ y इज इक्वल टू 0, z इज रियल। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास या तो ये रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। रियल तब होगा जब y 0 हो और इमेजिनरी तब होगा जब x 0 हो। और ये कंडीशन जो बताई थी ये एग्जैक्टली दिस रियली हिट्स इन बुल्स आइज। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये देखें हमारे पास z1 दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 दिया है 16। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ z2 फाइंड आउट करें। अच्छा वैसे आप इसको एक बड़े सेवरल मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। चूंकि हमें z2 फाइंड करना है, हम अपने पास से z2 सपोज भी कर सकते हैं x प्लस y आयोटा। लेकिन अभी सडनली समझ में आमद आई है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड का, वो एक लॉ भी है। ये लॉ आप याद रखें कि दो चीजों के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, वो पहले नंबर का मैग्नीट्यूड और दूसरे नंबर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये लॉ है, या प्रॉपर्टीज में लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। फर्स्ट हम जो करेंगे वो हमें पता होना चाहिए z, क्योंकि हमें z2 फाइंड करना है। z1 का मैग्नीट्यूड यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें z1 का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो इसका हम मैग्नीट्यूड, इसको मॉड भी कह सकते हैं, z1 का मॉड फाइंड कर लेते हैं। और आपको याद होगा 1.1 के लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको मॉड फाइंड करने का मेथड बताया था, मैग्नीट्यूड का मेथड। वो क्या था कि आपने x वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है,
जी 2 का स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये मैंने आपको कहा था ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। और मैंने अगर आपको याद हो मैंने समझाया था इसकी एक्स एक्सिस का 2 है, ये वाई एक्सिस का -3 है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसका मैग्नीट्यूड का मेथड बताया था। g1 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 4 + 9 और स्टूडेंट अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये 13 आ जाएगा। अब चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि g1 g2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है g1 का मैग्नीट्यूड और g2 के मैग्नीट्यूड के। जब आप z2 को फाइंड करेंगे, z1 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने डिवाइड हो जाना है, तो हमारे पास z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा z1 z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स अब देखें z1 z2 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड क्या है। ये z1 z2 के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है जो कि 16 के इक्वल है। स्टूडेंट यहां आ गया 16 और इसका जो मैग्नीट्यूड है यह भी हमने फाइंड किया जो कि हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल आंसर, यही हमारा z2 का कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मेरे यहाँ स्टूडेंट पीछे बैठे उन्होंने कहा ये स्क्वायर रूट 13 है, ऑल्दो कि मैंने यहाँ स्क्वायर रूट 13 लगाया हुआ था। तो ये आई थिंक यू गॉट इट। जी डियर स्टूडेंट, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो यू गॉट z1 एंड z2 विच आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसने कहा z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। चलिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कि z1 ले लेते हैं हम a प्लस आयोटा b और z2 ले लेते हैं c प्लस आयोटा डी, या चले x प्लस आयोटा y कर लेते हैं। ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए। उसने कहा है कि z प्लस z2 करें, z1 प्लस z2 करें। z1 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 का होल स्क्वायर एक माइनस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो z1 स्टूडेंट क्या हमारे पास देखें, z1 है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, और z2 क्या हमारे पास x प्लस आयोटा y। और स्टूडेंट ये दिया हुआ है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आपको पता है, खैर हमने अभी तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड किया, इसका स्क्वायर यहां लगा दें। यहां भी करें a प्लस आयोटा b, z की वैल्यू हमने लगा दी, यहां z2 की वैल्यू स्टूडेंट यहां लगा दें x प्लस आयोटा y। तो इसका भी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लेकिन पहले हम रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं। ये देखें a प्लस आयोटा b प्लस x प्लस आयोटा y, ये दिया हुआ है। और यहां भी a प्लस आयोटा b माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड था स्टूडेंट। स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड आपको मैंने बताया था कि x की वैल्यूज का स्क्वायर और y की वैल्यूज का स्क्वायर होता है। x वो होते हैं जो रियल होते हैं ये, और y वो होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं। रियल इसमें ये दो है, तो इसके सम का स्क्वायर। इसी तरह इमेजिनरी कौन सा है, इमेजिनरी स्टूडेंट आयोटा आपने शामिल नहीं करना, आयोटा को निकाल देना है, वो है b प्लस वाई, इसका स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट जो होता है स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसने ऊपर होल स्क्वायर भी दिया है तो मैं होल स्क्वायर भी लगा रहा हूं। सेम यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये दो रियल है, तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर
और ये दो इमेजिनरी हैं। इन दोनों में से अगर मैं आयोटा निकाल देता हूं तो बाकी b माइनस वाई बच जाता है, इसका स्क्वायर और इसका रूट के साथ ही मैग्नीट्यूड होगा। और स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि ये होल स्क्वायर दिया हुआ। अगर स्टूडेंट मैं इसको ओपन करता हूं, इसको ओपन करें, अच्छा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by। स्टूडेंट ये भी देखें, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2by, ये आ गया। आज जैसा आप जानते हैं कि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के तमाम साइंस ने चेंज हो जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by और माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2by की। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि a स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, b स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। आपका 2ax और 2ax हो जाएगा स्टूडेंट 4ax और 2by और 2by हो जाएगा 4by। अगर स्टूडेंट्स मैं इनमें से 4 को कॉमन निकाल दूं, ये नहीं मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, बाकी बच जाएगा ax प्लस by, ये बच जाएगा। ये हमारे पास फाइनल यहां आ गया। जी स्टूडेंट ये देखें जरा, 4 ये तो हमारा राइट साइड पे 4 आ गया। रियल पार्ट ऑफ z, स्टूडेंट रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास z1 हमारे पास a दिया हुआ है, सो दिस इज ट्रू। और उसने क्या, रियल पार्ट ऑफ z2 हमारे पास x है ये, लेकिन ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। इसका मतलब है ये रूल नहीं बन रहा। ये रूल तब बनेगा कि जब ये by की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, यानी b भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा, ये दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, अदरवाइज दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो ये टोटल जीरो हो गया, तो फिर जीरो हो जाएगा, तो फिर 4ax आ जाएगा। और a हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z1 है और x हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z2 है। ये आप देख भी सकते हैं, ये वाला, ये रियल पार्ट और ये पार्ट। तो ये तब ही पॉसिबल है जब by हमारे पास जीरो। आपके बुक में ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा इशू है, या तो उसको लिखना चाहिए था 4 इंटू प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, लेकिन अगर ऐसा नहीं है सो दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दे कैन बी इक्वल टू 0 if this is equal to 0 and this is equal to 0 as well, if both are equal to 0 as well, so आपका इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों 0 हो जाएं ये, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू हो जाती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।